नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज की यह हमारी शैक्षिक वीडियो माइक्रो टीचिंग सीरीज की अगली वीडियो है और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो आइए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि आखिर माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, हमने नंबर 1 पे लिखा है इसमें यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को लघु रूप दिया जाता है। यदि हम यहाँ पर दर्शाए गए शिक्षण के तत्वों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण की कक्षाएं होती हैं, जो उसमें पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु होते हैं या जो उनको पढ़ाने का समय होता है, यानी कि कक्षा, विषय वस्तु और समय, इन सब को छोटा कर दिया जाता है। अब नंबर 2 पे ध्यान देंगे आप लोग। यह व्यक्तिगत शिक्षण की प्रक्रिया है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी इसकी यह विशेषता है कि यह व्यक्तिगत शिक्षण की प्रक्रिया है। जब हम व्यक्तिगत इंडिविजुअल किसी चीज की बात करते हैं तो इसमें सभी पार्टिसिपेट करने वालों का एकाधिकार होता है, यानी कि जितने भी पीपल टीचर होते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से कौशलों को सिखाया जाता है। नंबर 3, तत्काल फीडबैक की प्राप्ति। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी विशेषता है, क्योंकि भाई तुरंत दान महाकल्याण। आप जैसे टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं उसका फीडबैक आपको आपके प्राध्यापकों द्वारा तुरंत मिल जाता है। और एक कहावत है कि खरी मजूरी चोखा काम, यानी कि आप जितने कुशलता से कौशलों को सीखेंगे, जितने मन से सीखेंगे, उतनी ही अच्छी आपको फीडबैक मिलेगी और आप 1 बाय 1 करके एक एक कौशल को शीघ्र अतिशीघ्र सीखते चले जाएंगे। नंबर 4, रियल टीचिंग जो कौशल विकसित करता है। भाई यह एक वास्तविक शिक्षण है जिससे कौशलों का विकास हो जाता है। जब हम कौशलों के विकसित होने की बात करते हैं तो भाई हम शिक्षण के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमें अध्यापन को लेकर कुशलता आ जाती है, दक्षता आ जाती है, होशियारी आ जाती है, चतुराई आ जाती है, प्रवीणता आ जाती है। हम अपने काम को अच्छे से कर लेते हैं। नंबर 5, कक्षा का आकार छोटा होता है। नंबर 6, विषय वस्तु का छोटा आकार। इन दोनों बिंदुओं की यदि बात करें तो हम पाते हैं कि कक्षा का आकार छोटा, इसमें हम 5 से 10 छात्रों को पढ़ाते हैं, और विषय वस्तु का जो छोटा आकार होता है इसमें किसी एक छोटे संप्रत्यय या छोटे कंटेंट को 5 से 10 लोगों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। फिर नंबर 7, एक समय में एक कौशल का अभ्यास। बहुत अच्छी विशेषता है। भाई कहा भी गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि हम लोग एक समय में एक काम को करते हैं, एकाग्र होके करते हैं, मन लगा के करते हैं, तो ऑटोमेटिक वह कुशलता हमें आ जाती है। आगे नंबर 8, कम समय में दक्षता विकसित करने वाली प्रक्रिया। भाई इस समय या जब भी हम कोई काम करते हैं, सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, यदि उसमें कम समय लगता है तो बड़ा आनंद आता है, बहुत ही मजा आता है कि हमने कम समय में एक अच्छी चीज सीख ली। फिर आगे नंबर 9, शिक्षण व्यवहार को कक्षोचित बनाने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें यदि हम शिक्षण व्यवहार को कक्षोचित बनाने वाली प्रक्रिया की विशेषता की बात करें तो यह होता है कि जब हम कौशलों को सीख रहे होते हैं या माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस समय का गुण हमारे वास्तविक कक्षाओं की समस्याओं को कम कर देता है और वास्तविक कक्षाओं के अनुकूल हमें व्यवहार आ जाते हैं। फिर लास्ट में नंबर 10, सूक्ष्म शिक्षण की क्लास में साथी प्रशिक्षार्थी ही होते हैं। देखो बहुत अच्छी यह विशेषता है। जब हम अपनों के साथ बैठकर अपने लोगों में किसी काम को करते हैं और सीखते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, कोई झिझक नहीं होती है। हम टेंशन फ्री होकर एक दूसरे को अभिप्रेरित करते हुए, एक दूसरे से अभिप्रेरित होते हुए कुशलताओं को ग्रहण करते हैं, यानी कि एक एक कौशल को सीखते हैं। तो लास्ट में यदि हम सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं की बात करें तो यही सार रूप में निकल के आता है
कि माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के माध्यम से हम वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करते हैं, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया की जो जटिलताएं हैं उनको कम कर दिया जाता है और शिक्षण की प्रक्रिया आसान, सरल, सुगम और प्रभावशाली बन जाती है। इसलिए माइक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं सब हम लोगों के लिए समझने लायक हैं, धारण करने वाली चीजें हैं। इनके सभी बिंदुओं पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट में आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जरूरतमंद लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।